हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। बहुत शानदार खूबसूरत सा लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 1 का क्वांटम मैकेनिक्स है, यूनिट 1। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए, और आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो पहले वाले लेक्चर में हमने जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने जो पढ़ाया है वो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के डिफरेंस बताए हैं। वो क्वांटम मैकेनिक्स किसे बोलते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स किसे बोलते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 को, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 3 को देखिए आप, तब एकदम आपकी रग रग में बस जाएगा लेक्चर नंबर 3। इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 3। ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है कि आपके पास लाइट एंड ऑल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो रहती है और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन जो रहते हैं उनके पास दो नेचर रहते हैं। अब दो नेचर कौन कौन से होते हैं? आपके पास पार्टिकल है, कोई क्या है आपके पास ये मार्कर है। ये मार्कर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है स्टूडेंट। जब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीन चीज, वो जो तीन चीजें वो कभी कभी बिहेव करती हैं वेव की तरह और कभी कभी बिहेव करती हैं पार्टिकल्स की तरह। तो यही है कि आपके पास एक लाइट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन जो रहते हैं उनके पास दो नेचर रहते हैं। अब दो नेचर कौन कौन से? एक वेव नेचर रहता है, एक पार्टिकल्स नेचर होता है। ये किसने बताया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने हमें बता दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूल नेचर। अब ड्यूल नेचर बता दिया, वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर। समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ वेव। तो कुछ टाइम के लिए वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके पास लाइट होती है, लाइट वो किसकी तरह बिहेव करेगी? वेव की तरह बिहेव करती है। एंड अदर टाइम्स लाइक अ पार्टिकल, और कुछ टाइम के लिए वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इमिशन का मतलब होता है कि निकलना, और एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना अपने पास, ऑफ द रेडिएशन बाय द सब्सटेंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मास मोमेंटम शोज दैट रेडिएशन हैव पार्टिकल्स नेचर। ये आपके पास जितने भी इफेक्ट हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन बाय द सब्सटेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मास मोमेंटम, किसकी तरह बिहेव करते हैं? पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह स्टूडेंट? पार्टिकल्स की तरह। इज दैट क्लियर? आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट हम किस में पढ़ते हैं? क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। पोलराइजेशन पढ़ते हैं क्लास 12th में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, wavelength frequency shows that the radiation have wave nature। और इनके पास जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? वेव नेचर रहता है। जहां पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जहां पर लाइट की बात आ जाती है तो लाइट में कैसा नेचर रहता है? वेव नेचर रहता है। इज दैट क्लियर? और जहां पर लाइट नहीं होगी, जैसे क्वांटम इफेक्ट, इमिशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए ना? ओके। उसके बाद व्हेन रेडिएशन आर स्प्रेड आउट, यदि हमने रेडिएशन को क्या कर दें? स्प्रेड कर दें। किसमें? नेचर में स्प्रेड कर दें, मतलब फैला दें, तब वो जो बिहेव करेगा वो स्टूडेंट बिहेव करता है वेव की तरह। किसकी तरह? वेव की तरह। अब वेव आप जानते हैं कैसे चलती हैं? परपेंडिकुलरली। कैसे चलती है स्टूडेंट? परपेंडिकुलरली बिहेव चलती है। हमारे पास जो वेव होती हैं इसकी टाइप्स में ही तो चलती है। जैसे समुद्र बीच पर जाते हैं तो बीच पर जो आपके पास लहरें जो आती है वो इस टाइप से ही तो रहती हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? वेव की तरह। तो पार्टिकल जो आपके पास रेडिएशन जो रहेगा वो उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। यदि हमने कोई एक आपके पास पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल से, ये पार्टिकल हमने एक
फिक्स पॉइंट पर एक क्या कर दिया हमने, पार्टिकुलर पॉइंट पर पकड़ के रख दिया, लोकलाइज्ड कर दिया, फिक्स कर दिया, वो बिहेव करता है एक पार्टिकल्स की तरह। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पार्टिकल्स। आर लोकलाइज्ड एज ए पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, इंटरेक्ट दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स। तो जैसे ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा, कब करेगा? तब हमने ये फिक्स कर दिया है। यदि ये मूव कर रहा है तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट? वेव की तरह बिहेव करेगा। इट शुड बी नोटेड, क्या हमने नोटेड किया? वेव पार्टिकल्स नेचर ऑफ द रेडिएशन डज नॉट एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली। जो आपके पास वेव नेचर जो रहता है और जो पार्टिकल्स जो नेचर रहता है वो एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जहां वेव नेचर रहेगा वहां पार्टिकल नेचर नहीं रहेगा, और जहां पार्टिकल नेचर है वहां वेव नेचर नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों नेचर कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक नेचर एक टाइम पर ही रहेगा, दूसरा नेचर दूसरे टाइम पर रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी थ्योरम क्लियर हो गई है। उसके 5 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया हो। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम जो डिस्कस करेंगे वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स पढ़ेंगे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर नंबर 4 बहुत शानदार होने वाला है, खूबसूरत सा रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।